अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक भोली सी मझ की पुकार। आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम में शायद भैंसों के हकूक की बात हो रही है, गाय भैंसों की, लाइफ स्टॉक के हकूक की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भोली मझ की बात हो रही है। लाहौर शहर में एक मुहावरा बड़े पुराने सुनाया करते थे, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, कहा जाता है भोलिए मझे तू की जाने नारकली दियां शाना। मतलब कि ओ इनोसेंट बफलो, हाउ वुड यू नो द ग्लोरी ऑफ अनारकली। तो अनारकली की ग्लोरी आज आपको मैं दिखाने आया हूँ कि ये अनारकली क्या है और भोली मझ यानी कि हम क्या देखते हैं और क्या करते हैं। आज के दिन आपको ये दिखाएंगे कि भोली मझ जो सी है उसको आज तक समझ ही नहीं आ सकी कि असल में पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान जो है वो कितनी खूबसूरत जगह है और वहाँ पर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, वहाँ पर आप कितने महफूज हैं, वहाँ पर आपकी जानो माल कितनी महफूज है, वहाँ पर अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो फौरन आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, कोई परेशानी भी नहीं हो सकती। ये इतनी रहने के लिए अच्छी जगह है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन भोली मझ यानी कि इनोसेंट बफलो को कुछ भी नहीं पता। आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। और अभी हम आपको जहाँ लेके आए हैं ये लेडी एचएसएन हॉस्पिटल है। ये मेयो हॉस्पिटल है मेरे इस तरफ लाहौर का, बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रकबे के लिहाज से भी, और वैसे ही बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इसके सामने बिल्कुल लेडी एचएसएन है। ये जच्चा बच्चा का इलाज यहाँ पर किया जाता है। 1887 में ये बनाया गया था और उन्होंने बनाया था जिनके हम गुलाम थे उस वक्त। उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वो अभी तक हमने संभाल के रखी हैं, उनकी रिवायतों को जिंदा रखा है, वो जरा जाके देखें आप। और ये गवर्नर हाउस है, पंजाब के गवर्नर यहाँ बैठते हैं। ये वफाक की अलामत होते हैं। इनके घर भी आप दाखिल नहीं हो सकते, इनके घर के बाहर बहुत बड़ी दीवार है। और ये जो घर है ये अंग्रेज़ ने बनाया था, जिसे हम गवर्नर हाउस कहते हैं। उस दौर में हम गुलाम हुआ करते थे। जब हम अंग्रेज़ ने ये गवर्नर हाउस बनाया था ना, तब हम गुलाम हुआ करते थे। अब हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन ये घर यहीं पे कायम है और गवर्नर भी यहीं बैठता है और वो वफाक की यहाँ पर नुमाइंदगी करता है। और ये हम लोगों के लिए यानी कि हम अवाम के लिए यहाँ पर बैठता है और अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। खिदमात क्या सर अंजाम देता है वो एक अलग सवाल है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो अवाम की खिदमत के दावेदार हैं, जो ये कहते हैं कि जी बड़ा मेहनत करते हैं और सिर्फ अवाम के लिए करते हैं, अवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं, वो खिदमत करने वाले कितने मज़े में रहते हैं। और ये डीसी हाउस है, जिसे डीसी साहब अपने एज अ कैंप ऑफिस भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर सड़क बहुत अच्छी है, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सीन है और लोग जो उनसे हैं बड़े आरामदेह कारपेटेड रोड पे गुजरते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो पढ़े इधर आके, आज घूमने सारा घूम के देखें, इलाका देखें। और ये इशारा आम नहीं है, यानी कि हमें मुंह चुक के ना आ जाना इधर, ठीक है, समझ के आना, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं डीसी साहब। और डीसी साहब के अलावा यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स और यहाँ बहुत सारे जो आपके मुलाजिम है ना, मुलाजिम को हम बुरा ही ना मना जाएं, पर वो हैं गेजेटेड सर्विस मैन हैं, सर्विस करते हैं, मुलाजमत करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये उनकी रिहाइशगाह है, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का दाखिला ममनू है। सिक्योरिटी के नाम पे आम पब्लिक को उनसे दूर कर दिया गया और उनके इर्द गिर्द एक ऐसी फेंस लगा दी गई है जहाँ ताड़े मेरे नाल दा गरीब बंदा वड़ नहीं सकता। समझ गए हो ना। आए अभी और लोगों से आपको और लोगों के रहने की जगह और लोगों के काम करने की जगह दिखाता हूँ, उन लोगों की जो लोग आपके और मेरे पैसों के ऊपर तनख्वाह लेते हैं। सोचने वाली बात है। ये पंजाब का सीएम ऑफिस है, यानी कि सीएम सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं इसको। 90 शारा के नाम से मशहूर है। ये घर नहीं है उनका, घर अभी दूर है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके घर है। वो GOR के अंदर ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस है उसके अंदर ही सीएम हाउस भी मौजूद है। ये अभी हम सीएम ऑफिस के साथ साथ दीवार के साथ साथ मॉल रोड के इस तरफ गुजरे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर वो आदमी बैठते हैं जो कहते हैं कि वो सुबह के, पहले वाला कहते थे खादम है, उसके बाद फिर एक और खादम आए, फिर अब और खादमों पे खादम यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमें, और वो हमारे खिदमत गुजार हैं और ये उनका घर है। यहाँ पर एक फ़ायदा है आपको इस सड़क का ना, इस सड़क के पास अगर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी की है ना आपने, उठाई नहीं जाएगी, यानी कि चोर नहीं उठा के लेके जाएगा, पुलिस वाले शायद चुगलन। और अगर आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं इस सड़क के ऊपर और देखें साथ इतनी खूबसूरत डबल दीवार है, इस ये जंगले की दीवार है, इसके पीछे दूसरी दीवार है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल भी खींचा नहीं जाएगा। फ़ायदा तो हुआ ना हमें, कोई ना कोई तो हमारी सर्विस हो रही है कि इस रोड के ऊपर आपसे मोबाइल नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि हिफाजत पे मामूर जवान जो से हैं वो हर वक्त चौकन्ना है और यहाँ पर गश्त भी होता रहता है। पुलिस के दस्ते गश्त करते रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पर तमाम चीज़ें महफूज हैं। यहाँ जो बंदा बैठता है वो सीएम पंजाब कहलाता है। वो जो सूबा है, जो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, उसकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद होता है।
अभी हम जिस तरह चलते चलते जा रहे हैं, ये सारी दीवार उसकी है ना, ये इतना बड़ी प्रॉपर्टी जो उनसी है, ये सारी की सारी सीएम के ऑफिस के लिए है। ख्वाजा अहमद हसान साहब यहाँ बैठा करते थे, अब पता नहीं कौन बैठेगा। अब हम इसी तरह चलते जाएं तो इस तरफ और खादमों की जगह आ जाएगी, यानी कि जब आप थोड़ा सा इस टर्न करेंगे तो और खादिम वहाँ मौजूद होंगे। क्या हाल है भाजी, ठीक हो? तबीयत ठीक है? जवान यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और गश्त करते हुए वो ख्याल रख रहे हैं कि जो इमारत है वो महफूज रहे और आप लोग महफूज रहे इसके इर्द गिर्द। यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द फिर रहे हैं तो आप महफूज रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। साफ सुथरी रोड है, इस रोड पे आप बाइक पे भी चले जाएं, बशर्ते ये कि आपकी बाइक का चक्का विंगा ना हो, तो आपको यहाँ पर कोई बम्प भी नहीं लगेंगे और आप बड़े सुकून से इसके ऊपर से गुजरते हुए चले जाएंगे। ये 90 शारा है। और सीएम हाउस के बाद अभी यहाँ पर देखें, ये पंजाब असेंबली का ऐवान है। इस ऐवान के पीछे नया ऐवान तमीर किया गया क्योंकि जो पुराना ऐवान है वो इस काबिल नहीं रहा कि वहां पर सारे पूरे आ सकें और लड़ाई झगड़ा कह रहा हूँ, कानून साजी कर सकें। तो कानून साजी करने के लिए उनको ये ऐवान बड़ा करना पड़ा है और इसके लिए उन्होंने 6 अरब रुपया लगाया। ओए होए, हॉस्टल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जितने भी फंड्स चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की, फौरी तौर पे उन्होंने फंड्स जो हैं फराहम किए। मैं एक चीज पे हंस रहा था, 6 अरब रुपया लगा के बाहर जाके जो लोग हैं वो ऐवान इकबाल में ऐवान सजाए बैठे हैं। पर जी वो गरीब सूरत हाल हो रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने 6 अरब रुपया उनके वो क्रेडिट पे लेते हैं कि मैंने लगवाया, तो वो 6 अरब रुपया लगा के ऐवान बनाया, उन्होंने क्या शायद मैं अपने उससे ही बनवाया। तो वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं और वो किसी को अंदर आने जाने पे खुद देखते हैं, यानी कि बड़ा अच्छा काम करते हैं, हिफाजत करते हैं उसकी। हमारा सबसे बड़ा हाउस है पाकिस्तान का और उसमें हमें 450 लोगों को बिठाना है। इसमें 400 के करीब, 400 से ज्यादा लोग बैठते हैं। उसके बिल्कुल सामने एक नया हॉस्टल बन रहा है, 2 अरब रुपया लगा के वो हॉस्टल बन रहा है और उसके बिल्कुल सामने इधर नगी मार्केट की आबादी है, वहाँ पीने का पानी नहीं आता। पर कोई बात नहीं, वहाँ हमने थोड़ी ना जाना है, मजे मुझे वहाँ पर रहती हैं पोलियाँ मजे, तो उन्होंने वहाँ पर रहना है और उन्होंने वहाँ पे काम करना है। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं ना, लवाजमात हैं, वो मैं बताना शुरू करूँगा ना तो ऐसे आंखों में पानी आ जाएगा, आप भी कहेंगे मैं MPA बन जाऊँ। पर ऐसा ना सोचें, पोली मज का एक रोल है, पोली मज ने वही अदा करना और वही अदा करते रहना है। जिस दिन आपका प्रोग्राम ऑन एयर होता है हिलजुल जरूर होती है। लेविश किस्म का MPA हॉस्टल बनाया जा रहा है 2 अरब की लागत से, लेकिन उनके पास पानी नहीं आया। तरजीह क्या है हुकूमत की, रियासत की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो 6 अरब अभी हमारे हलक से उतरा नहीं, उस 6 अरब के फौरन बाद हमें पता चला है कि तकरीबन 2 अरब की लागत से एक MPA हॉस्टल का एक्सटेंशन किया जा रहा है, फेज 2, यानी कि एक MPA हॉस्टल उधर मौजूद है 104 कमरे का और एक लेविश किस्म का MPA हॉस्टल बनाया जा रहा है 2 अरब की लागत से। और इससे पहले भी एक पीपल्स हाउस भी है जहाँ पर MPA रुकते हैं। ये इमारत 6 अरब में खड़ी हो गई है, बेहतरीन लकड़ी, बेहतरीन फर्नीचर के साथ, और 2 अरब में एक और इमारत खड़ी होने जा रही है, लेकिन उनके पास पानी नहीं आया। ये बात गौर करने वाली है। पोली मज की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पोली मज को क्लेवर मज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ रहे। अंदर के हालात तो आपको फिर किसी प्रोग्राम में बताऊंगा मैं। अभी मैं जो आपको दिखा के लाया हूँ बहुत साफ सुथरा था, बड़ा क्लीन था, वहाँ पर कोई रश नहीं था, शारा आम भी नहीं थी। ये शारा भी आम है, ये उनके लिए है जिनके लिए वो लोग वहाँ बैठे हैं सर्विस करने के लिए। ये जगह उनके लिए एक हॉस्पिटल है और जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल है। इसकी सड़क की जो हालत है मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएं। अभी यहाँ लोगों से ही बात कराऊंगा। और हॉस्पिटल के बाहर गंदगी का जो आलम है, ये देखें, यहाँ के ताजर जो से हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। ये 3 रोड्स हैं, ये एक चौक बनता है, पीछे हॉस्पिटल है, ऐबक रोड है, अनारकली है, अनारकली के बाहर सर्कुलर रोड है, और ये यहाँ पर सर डिस्ट्रीब्यूशन जो अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से होती है, यहाँ से जाते हैं। मेरे दोस्त जो से यहाँ खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या भाई आप? अल्लाह का शुक्र। आपने हमें जिस तरह बुलाया ना, मैं शायद पता नहीं क्या हो गया, वाकई यहाँ के मुझे लगा ये तो हालात खराब है। सूरत हाल ये है, मेरी उम्र 47 ईयर्स माशाल्लाह, और आप मुझसे को 10 साल छोटे हैं। ठीक है, आपका भी ये रास्ता है। मुझे बता दें कि किसी एक रोज लाहौर में बारिश हुई और इस रोड पे पानी ना खड़ा हो, ऐसा कोई दिन नहीं। और मैं यहाँ से जब भी गुजरे हो और टोए ना देखे। रोड की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बाहर सर्कुलर रोड है। सर्कुलर रोड का मतलब है कि वॉल सिटी के गिर्द सर्कल। जी बिल्कुल, यहाँ से तमाम मार्केटों की अप्रोच है। बिल्कुल है। रहने दें, हम ताजरों को छोड़ देते हैं, मार्केटों को छोड़ देते हैं। आंखों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीछे न्यू हॉस्पिटल के साथ, न्यू हॉस्पिटल के साथ, उसके सामने लेडी एचिसन हॉस्पिटल। यहाँ से जच्चिकी के लिए औरतें जा रही होती हैं और ये खड्डे देखें यहाँ पे और पानी देखें यहाँ पे। आपने जियो और 1 की रोड देखी है?
बुरा हाल है सब कुछ। GOR1 की रोड देखी आपने? वो तो कारपेटेड, कैंट में चले जाएं कारपेटेड, जनाब अली आप जाती उमरा चले जाएं कारपेटेड, इस्लामाबाद में जाता हूँ जहाँ जा रही रहते हैं कारपेटेड। मेरी आप हालत दे सकते हैं कि गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है कि जिंदगी गुजर गई इस चक्कर में। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, यकीन करें बड़ी मुश्किल से गुजर के जाती है, तो फिर पता नहीं होता कि छेटों में बचना है कि नहीं। बताएं, आपने अप्रोच किया कभी किसी को? भाई मेरे कल रात का वाकया सुना देता हूं, इससे ताज़ा हो नहीं सकता। वासा की इतनी बड़ी गाड़ी आई है, 12 बंदे आए हैं, 15 हम यहाँ पे मल्लेदार थे। वो फोटो में तस्वीरें उतारी हैं, हमें ध्यान में लगा और गाड़ी भगा के ले गए। मैं पीछे से वाजें देता रह गया, उन्होंने सुना नहीं है। और ये हालत आपके सामने है। मैं कहता रहूँ यार ये इसको सीवरेज का कुछ करके जाओ, यहाँ पे इंसान ही रहते हैं, यहाँ तो कोई जानवर नहीं रहते। को थोड़ा बहुत हम लोग भी टैक्स देते ही होंगे। अच्छा चलें, ये जो नवाज शरीफ वगैरह थे, चले मान लिया थोड़ी देर के लिए लापरवाह थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो 3-3.5 साल गुजरे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बड़ा गिला है इनके साथ। PTI का डाई आर्ट सपोर्टर हूँ। ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इधर से वजीर सेहत पूरे पंजाब की बनी हुई, टर्नओवर अपना गुजार के गई। पोस्टर भी लगे हुए। 2 काम करवा दिए, तीसरा काम फंस गया और इतना बुरा फंसा के बहुत बुरा फंसा। 2 काम क्या करवाए? सिटीजन पोर्टल पे गैस के लिए डाला, उन्होंने गैस की पाइपलाइन बिछा दी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। रोड तोड़ के चले गए। सेवरेज के लिए बताया, सेवरेज की लाइन डाल के चले गए। अब रोड किसने बंद करना था? और मैंने सुना सेवरेज कनेक्ट नहीं है। सेवरेज का वो हमें कहते हैं कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर जूते पड़ने चाहिए उस ठेकेदार को जो ये काम करके गया। जिसने कनेक्ट नहीं उसको किया, कौन पता करेगा इसका? उसका कौन पता करेगा? ये लोग सारे हुक्मरान अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, कौन पता करेगा? ये हमारे पैसों का यहाँ पे ये पड़ा था। हम में सब लोग जो है कम से कम जो टैक्स देते हैं ना, वो जब पेट्रोल डलवाते हैं और घी लेते हैं तो देते ही देते हैं, कोई दाल खरीदते हैं तो देते ही देते हैं। हम लोग सब टैक्स देने वाले लोग हैं और हमारी हालत आप देख सकते हैं भट्ट साहब इधर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में, आपकी मेहरबानी है आप आए हैं यहाँ पे। नहीं बिल्कुल, ये हालत आप देख रहे हैं, के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे। आपकी जो आवाज है ना वो हुक्मरान सुन रहे हैं, आप सुना। हुक्मरानों को यही है जी, हमने नवाज शरीफ को भी वोट वाल के देखा है। हाँ, मैं डाई आर्ट सपोर्टर हूँ, आज भी हूँ इमरान खान का। इमरान खान क्योंकि एक दफा आया, दूसरी दफा उसके लिए भी इसी तरह ही बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ यहाँ से 3 दफा, नवाज शरीफ साहब जो लंदन में अपने महल्लात में बैठे हैं, 3 दफा यहाँ से वजीर आजम बन चुके हैं। ठीक है। 1 दफा ये रोड नहीं बनी। परवेज इलाही साहब ने आखिरी दफा ये मेटल रोड बनवाई हुई है। अब आप हिसाब लगा लो वो कब आए थे? मुशर्रफ दौर में आ गए, आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले। 2 काम हो गए थे, तीसरा काम नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ, जुबैर नियाज़ी खुद भी आए थे यहाँ पे, उस वक्त ये काम हो रही थी। उस तो बाद स्यापा पे आ गया, रजीम चेंज आ गया। हम भी लेटे रह गए, वो अपने चक्करों में पड़ गए और अवाम रुल के रहे। और अभी तक वो अपने चक्करों में पड़े, अपने चक्करों में पड़े हुए। जाहिर है अब तो उनके हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है, उनसे गिला बनता नहीं है। आ गया तो फिर गिला करेंगे, बड़ा करेंगे। आप आना, मैं इधर खड़ा होकर सबसे ज्यादा अपनी पार्टी। अल्लाह करे, दुआ मैं करता हूँ कि जो उनसे अफसरान है वही सुन लें, जिनके पास पैसे सारे होते हैं, जिनसे सियासतदान भी निकलवाते हैं, वही आगे इसके हालात बेहतर कर दें। प्लानिंग एंड वो जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कमीशन बना हुआ है, वो जो वहाँ लोग बैठते हैं, चेयरपर्सन है उसके, वही देख लें इस चीज़ को, उनसे ही दरख्वास्त है। और जो लोग खुद को हाकिम कहते हैं, उनको अब थोड़ी सी शर्म करनी पड़ेगी कि हर बार आप हमें यही कह के आते हैं कि तुम गुलाम हो, तुम महकूम हो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, हम तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देंगे। हम 7 दहाइयों से ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी के सिर्फ ख्वाब ही हैं। अच्छी ज़िंदगी होती है, हमारे हुक्मरानों की अच्छी ज़िंदगी हो जाती है और असासों में डबल से ट्रिपल इजाफा भी हो जाता है। कमाल करते हैं। आपकी और लोगों से बात करें। लेडी एचएसएन हॉस्पिटल, यहाँ से जच्चगी के लिए औरतें जा रही होती हैं और ये खड्डे देखें यहाँ पे। आज साल हो गए यार सड़क नू, चाचू मैं तो खराब, सारा कारोबार बर्बाद होया, जिंदगी बर्बाद हुई है। ये हमारा पैसे दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा पैसा दिया हुआ है, हमारे टैक्स से सारा कुछ बनता है। साडे मुलाजम ने DC AC रेंज गड्डियां दे नंगदे ने डू डू, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। ये सड़क जो सी है, मुझे तकरीबन लाहौर शहर में मेरी जमपल यहाँ की है, होश संभाला, मुझे 35-36 साल हो गए हैं ये देखते हुए। ये सड़क ऐसी ही रही है और हर बार नई बनने की कोशिश होती है, हर बार इसे उखेड़ते हैं, हर बार इसको ठीक करते हैं जब कोई नई हुकूमत आती है, लेकिन ये ऐसी ही रहती है। जिन लोगों को मैं आपको दिखा के लाया हूँ वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने सर्विस हमें देनी है और उसी के वो पैसे लेते हैं हमसे, अपनी तनख्वाह लेते हैं। उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये सर्विस है और जो सर्विस के बदले हम उन्हें देते हैं वो आपने देख लिया, हम उन्हें क्या क्या देते हैं। हालत आप इसकी देखें, क्या सूरत हाल है। ये यहाँ के दुकानदार हैं और मेडिकल स्टोर है इनका, पीछे हॉस्पिटल है। क्या हाल है भाईजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 26 साल से। 26 साल से। 26 साल में अपनी तारीफ में जरा सही बताइएगा कि आपने इस रोड को कभी बेहतरीन हालत में देखा हो? तकरीबन अगर आप वो टाइम पीरियड लगाएं तो 1 साल या 2 साल बस उसमें, यानी कि 23 साल इसकी हालत खराब रही। इसी तरह खराब रही। ये वजह क्या है? ये अल्लाह ही जानता है, जो हर भी हुकूमत में इसको बनाया जाता है। बिल्कुल,
जो भी आता है इसकी खुदाई करता है, कोई पाइप डालने आ जाता है, कोई सुई गैस के पाइप डालने आ जाता है, कभी वो नेट की तारें डालने के लिए ये वो बात, और खोद के चले जाते हैं। हाँ, खुदाई करते हैं और चले जाते हैं, बाद में कोई आता ही नहीं इसको बनाने के लिए। और ये हॉस्पिटल्स हैं दोनों, इधर भी हॉस्पिटल है, ये भी हॉस्पिटल है। ये ट्रैफिक का इतना ज़्यादा लोड है इसके ऊपर, क्योंकि माल से जितनी ट्रैफिक होता नहीं वो सारी इधर ही जानी है याद करके। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से ये फिर वन वे वाला बड़ा मसला है, तो अभी वन वे है लेकिन लोग आ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी वजह। क्या लगता है ये हम कसूर किसका, हमारा ही मुझे लगता है कि हम ही नहीं देखते। फिर मुड़ के घर में अगर पेंट कोई बंदा खराब कर जाए, हाँ जी, तो उसको पैसे देते हैं आप? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। नहीं देने? नहीं देते ही नहीं, नहीं देते ना, बिल्कुल नहीं तो देते। फिर ये भाई आपने काम खराब, ये तो उनने चाहिए ना ठेकेदारों को। क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत। बंदा कोई काम ठीक ना करे तो ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਾਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਏਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਡੂ ਡੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, पैदल वाले ਨੂੰ दिक्कत होती है। अभी जो पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा के लाया हूँ, वो सारे के सारे वो थे जहाँ भोली मज जा नहीं सकती। भोली मज मानी कि हम, भोली मज वहाँ पहुँच नहीं सकती। वहाँ पर लिखा हुआ है ये शाहराह आम नहीं है, अगर उसे खुली आंखों से पढ़े तो लिखा हुआ है कि भोली मज यहाँ नहीं आ सकती। ये है भोली मज की शाहराह। इसलिए भोली मज को अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया कितने बसती पई है तो की करती पई है। इसकी हालत देखें आप, और यहाँ जो हम रह रहे हैं हमारी हालत देखें। ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ WhatsApp। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਡੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਔਰੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਾ ਆਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ नहीं इकट्ठे नहीं होते। ये भोली मज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इकट्ठे नहीं होते, लदा रहते हैं। हम पे हुक्मरानी करने का सबको शौक है, हर कोई चाहता है कि हमारा हुक्मरान बन जाए, क्या कही जाते हैं खादम बन जाए। ये सड़क खराब है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? उठाई है आवाज़, अभी हमने वहीद आलम साहब से बात करके आए हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का ये पास हो गया है, तो वो अनकरीब बन जाएगी। 10 लाख में बनेगी? हाँ। सड़क जो सी आपकी खराब ही रहती है क्या? ये पाइप डले हैं उसके बाद से बनी नहीं है। बनी नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब से देखा ना, मैंने इस सड़क को हमेशा या तो काम होते हुए देखा है या खराब देखा है। बिल्कुल ऐसी है, सही कह रहे हैं। ये कभी बनती क्यों नहीं है सही तरह? ये बनी थी, बनी गई, उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर तोड़ दी, तोड़ के उन्होंने पाइप डाले हैं और फिर अब तक नहीं बनी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सड़क बनी नहीं, बनाई, बना के फिर तोड़ दी, और जो चीज़ें हैं वो ऐसी चलती आ रही हैं। हम पे हुक्मरानी करने का सबको शौक है, दावेदार बड़े होते हैं, मैं ठीक कर दूंगा। इलेक्शन जब जीतना होता है ना, उसके लिए दावे करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़ी कामयाब टीम लेके आऊँगा, मैं जो सा हूँ वो बड़े तजर्बाकार लोग लेके आऊँगा। लेकिन जब इलेक्शन जीत के आ जाते हैं फिर क्या करते हैं, ज़रा कुछ हुक्मरानों की मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, कुछ सामान, यानी कि जो उनके वादे थे, दावे थे, और जो दावे करने के बाद वो करते हैं। एक तो होता है ना कि इलेक्शन से पहले कहते हैं, जब हुक्मरान बन जाते हैं हमारे, फिर इनकी ज़ुबान कैसे चेंज होती है और फिर इनके ख्यालात कैसे चेंज होते हैं। वो तो ये सहाफ़ी, जो सहाफ़ी है वही पहुंच सकता है ना इन तक, उसको भी पहुंचने नहीं देते। मर्जी के सहाफ़ी रखे हुए हैं जो मर्जी की बात पूछते हैं। वो तुसी आ जाओ सर, मेरे को पूछ लो कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, मुझे क्यों गिराया, ये वाली बातें मुझसे पूछ लो। मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा था, मेरी हुकूमत कौन लेना चाहता है, वो सारी बातें पूछ लो। इसके अलावा ये मत पूछना कि आम आदमी को क्या दे सका मैं कितनी तरक्की ला सका, मैं सूबे के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सका, ये बातें मत पूछना। ये बातें अच्छी बातें नहीं है, मुझे काम नहीं करने दिया गया और मुझसे लोगों ने हटा दिया, निकाल दिया। वो क्या बातें होती हैं, ज़रा जाके सुन लें। महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपसे ये वादा करता हूं
उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। जब हमें हुकूमत मिली, ये चोर 10 साल हुकूमत कर चुके थे, पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया था, हमें सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क का खसारा मिला, 20 अरब डॉलर का। इदारे इन्होंने तबाह कर दिए, करप्शन में मुल्क डुबा दिया, खुद ये अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, हमारे पास पैसे नहीं थे। हुक्मरान बनने का शौक सबको होता है जी बिल्कुल, लेकिन हुक्मरान बनने के बाद बुनियादी मसाइल तो हल नहीं होते। बुनियादी मसाइल इनसे हल होने वाले भी नहीं है। चाचू कितने अरसे से लाहौर में रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन 50 साल से ज्यादा यही लाहौर में रह रहे हैं? लाहौर में पैदा सड़क पे कितना अरसा गुजारा आपने? ये आधी जिंदगी टूटी फूटी सड़क पे गुजर गई है ना? बिल्कुल, ये हमेशा बनती देखी मैंने, आधी बनती फिर टूटती फिर बनती, इस तरह ही देखी। ये रोला क्या है? बात ये है कि इसका सीवरेज सिस्टम खराब है, जब तक बुनियाद सही नहीं होगी उस वक्त रोड सही नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात? ये अली वो कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद खराब है और यही हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हर रोज हर नई हुकूमत आने वाली खोद देती है, खोद के अपनी मर्जी का काम करती है और उसको काज के चली जाती है, और फिर अगले आने वाली फिर खोद देती है। ये जो बेसिकली काम है, जब तक बुनियाद से शुरू नहीं होगा तब तक बुनियादी काम होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, वरना पाकिस्तान फ्लॉप है ना? बिल्कुल, ये इसी बात है। इन्होंने जहाँ तक ये रोड का ताल्लुक है ना, ये बेशुमार दफा टूटा है, बेशुमार दफा बना है, बुनियाद से नहीं बना। मुल्क का यही बुनियाद से बनेगा तो ये काम होंगे। मैं ये जिस सड़क पे जब भी गुजरा हूं ना, मैंने या तो इस पे काम होते हुए देखा है जी या मैंने इसे खराब देखा है। ये क्या रोला है? बरसे ही पहले बनी थी, सड़क बना के गए हैं, दोबारा तोड़ के चले गए। ये दोबारा तोड़ दी? हाँ, दोबारा कोई 2 महीने रही है सड़क वाली, तो 2 महीने दोबारा सिविल लाइन पाइप लाइन रही, तो आगे दोबारा तोड़ के चले गए, मुड़ के आए ही नहीं है। लोगों को कह रहा था कि ये सड़क का हाल मुल्क वाला है, हर कोई बंदा आता ना वो दुखेड़ के कहता है मैंने दोबारा से ठीक करना है। बस वही चक्कर है ना, वो कहता वो चोर है, वो कहता वो चोर है, अब हम किधर जाएं? हम फिर किसी इक्कत दे चोर दे नाल रल ये वही हिसाब हो गया कि वो छोटे हुए पढ़ते थे ना, एक था तितर एक था बटेर, ये वो हिसाब हो गया। एक था तितर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक ही चूंच एक ही दुम, ये वो हिसाब हुआ। ऐसे ऐसे हुआ। क्या समझते आप? ये क्या रोला क्या चल रहा है? सर हमने क्या समझना है, यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत कोई मट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर ला रहा है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला जिंदगी का लीडरान के मुताबिक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जो उनसे है ना, वो करप्ट टोला है जो ऊपर आके बैठ गया। क्या है वाकई? ये तो मासा तोले वाला साहब है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई पानी मिला आपको? साफ पानी कहाँ मिलना सर? यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली कहीं पे? एजुकेशन स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे लाएं? थाने में जाके खुद को महफूज महसूस करते हैं? थाने वाले तो कहते हैं यहाँ हमारे लिए भी ले आओ, अपने लिए भी ले आओ, दोनों बैठ के खाते हैं। अस्पताल किसी सरकारी में चले जाए इज्जत होती है आप? इज्जत कहाँ होनी जी, वहाँ पे तो कहते हैं जी जो हाथ टूट गया जी अभी बैठे हैं, आपका करते हैं कुछ सर्वे, हाथ टूटा रह जाता है। कुछ अस्पतालों के हल्के हल्के विजुअल्स, अच्छी हल्की झलकियां देखें पंजाब के हॉस्पिटल्स की, और उसके बाद एक खैबर पख्तूनख्वा का भी देखें, पूरा पाकिस्तान दिखा रहे हैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा का भी हॉस्पिटल देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहे। हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है नौशहरा का। डॉक्टर साहब इसकी तो हालात खराब है वैसे। ये तो कुत्ता भी यहाँ पर है, DHQ में कुत्ता तो बहुत गलत बात है। डॉक्टर साहब अपने लोगों को बुलाएं, ऐसे इसमें निकालो। यहाँ पर भी ये इन्फेक्शियस वेस्ट है और सब गंदगी बहुत है, गंदगी से बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब आप ना अपना खाक रोग फायर कर दें, इसने नगाती करा दी आप। डॉक्टर साहब नहीं आए अभी? ये तो नहीं डॉक्टर बन के देख रहे? नहीं ये तो वो है, ये मुझे ये गंदगी से इशू है। नेक्स्ट टाइम ये कल शाम दा थे। हाँ निकल शाम लेंदा सी दी लत टुटी आ, टूट गई है तो फिर आज के दिन पे उसका कोई पौधा जब वो छुट्टी पे जो सिफारिशें भेजी जा रहा है। डॉक्टर साहब ने 2 बजे ड्यूटी करके चले जाना है, यानी 2 बजे तक हार्ट अटैक को आना चाहिए, उसके बाद ना। जी देखो जी आधा घंटा हो गया, बच्चा लगा उसे जलील हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। आओ जी, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से, आप लगा दें इनको। तो लेबोरेटरी की क्या सूरत है? कभी रिजल्ट्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन मशीनरी 20 साल पुरानी है। फंड जो उनसे है वो शायद बैरून मुल्क दौरे करने के लिए है, लेकिन फंड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 100 बेड एक्स्ट्रा हो जाएं। प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर बैठता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई नहीं बैठता। आँख का डॉक्टर भी नहीं है? पहला डॉक्टर ऐसा था जिसने उससे इलाज करवाया, उसका डेला ही बाहर निकाल दिया। ऐसे अस्पताल दिए कितनी एम्बुलेंस ने? इतने अस्पताल दी कोई एम्बुलेंस नहीं है। यार ईद वाले तू ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ मैं सारा फंक्शन देखा तेरा। हाँ यार ਅੱਜ साल हो गए यार सड़क ਨੂੰ। आओ चाचू मैं तो खराब सारा कारोबार बर्बाद होया, जिंदगी बर्बाद हुई है लोगों की। सुन रहे ने हुक्मरान कह दियो जो यार दे तू आप देख ले यार। मैं देखिया चाचू हुक्मरान सुन रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ। सारी गल ਹੁਣ ਸਾਰੀ आवाम ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਾਜਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਕੁਰਸੀ
कुर्सी से मगर से हर कोई लगा है, लेकिन कोई अवाम वाल भी तो देखे ना। हर बंदा हुक्मरान बनने की दौड़ में है। हर बंदे ने हुक्मरान बनना है, हम पे हुक्मरानी करनी है, लेकिन जब को ना खिदमत करनी है तो कहते नहीं वो तो यार बड़ा मुश्किल काम है, पैसे नहीं गए, फिर वो पैसे नहीं होंगे चाचू। ठीक है, सब है मानना बहुत परेशान है। अल्लाह खैर करेगा। पंजाब असेंबली का ऐवान 6 अरब तकरीबन 6 अरब में बना और उसके सामने नए हॉस्टल बन रहे हैं। पुराना हॉस्टल मौजूद है, उसके सामने नया हॉस्टल बन रहा है क्योंकि उसकी हॉस्टल की हालत ख़राब हो गई है। MPS जो आते हैं उनके लिए नया हॉस्टल बनाया जा रहा है। अभी एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अभी से कुछ देर पहले मैंने पत्तों की जाके 2 स्कूल किए थे। उन 2 स्कूलों में एक की प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कमरे नहीं थे और वहाँ पर बच्चे जो उनसे हैं वो धूप में गर्मी में बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। कुछ देर पहले मैंने ये प्रोग्राम किया। थोड़े में क्या करते हो तुम? पेपर बिछा के पेपर करते हो? हाँ जी। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो कैसे पीते हो पानी? पानी कहाँ से ले आते हैं? हमारे पास कमरा नहीं है, इस वजह से हम 3 और 2 एक ही क्लास में पढ़ते हैं। CO एजुकेशन थी, उनके पास गए, उनका एटीट्यूड ही और था। अफसर थी ना भाई, बड़े मौजे हैं वहाँ पर। अफसर की तो क्या ही बात है, अफसर को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो बस ये समझ लें कि ऊपर से उतारा गया आपके ऊपर और उसको आपने कुछ कह दिया तो बस आप तो गए। फिर तुम पढ़े भी जाओगे, पर्चा भी होएगा, केस भी होएगा और सारा कानून उसके साथ खड़ा होगा उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मुआवनत करने के लिए। जहाँ तक रहा आपका सवाल, तो आपको भी टाइम लगेगा। या तो अफसर बन जाओ या फिर बहुत रुपया कमा लो ताकि तुम भी ये सारी इंजॉय कर सको। अनारकली दियाँ 12, समझ रहे हैं ना आप? देखिए अगर मौकफ नहीं होगा। नहीं, स्कूल में क्या हुआ भाई जो आप मौकफ लेना चाह रहे हैं? मैडम स्कूल की हालत खराब है। 2 कमरे हैं, एक कमरा किसी ने अपने उससे बनाया, ताबूत से बनाया। नहीं तो आपको गवर्नमेंट ने फंड देने, हमने बनाना, हमने कहाँ से बनाना? गवर्नमेंट फंड देते हैं बता। पूरे जिले को पूरे साल की जो डेवलपमेंट आई उसमें 1 रूम मिला। पूरे डेवलपमेंट में 1 एडिशनल क्लासरूम मिला। मैडम तो जुल्म है ना, तो ये बता दें प्लीज। नहीं आप नहीं करना चाहती? नहीं, मैंने आपको बता दिया। नहीं आपने तो बता दी कि इसको टीवी पे कह दें। मैं कहूँ ये फलां दौर में ये हो गया। नहीं हम दौर की बात नहीं कर रहे। मैडम मैं दौर की बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है। ये स्कूल्स जो हैं इनमें अच्छा चले बेसिक फैसिलिटी, ये कोई यहाँ पे तो नहीं हुआ, ये तो पूरे पंजाब का इशू है। नहीं ये जो अपना आपका प्राइमरी स्कूल है जिसके 2 कमरे हैं, प्राइमरी में 2 कमरे हैं, तो मेरे पास फंड्स आएंगे तो कमरे बन जाएंगे। मैडम ये क्या है? कोई मेरे पास कोई ऐसी, मैडम यही कहना आपने पास, तो बस मैंने कह दिया। टीवी पे नहीं कहना। कमरे तो मैं तो नहीं, कोई मेरे अपनी जेब से तो नहीं बना रहे। डिस्ट्रिक्ट में 1 कमरे की एक्सटेंशन का फंड है, एडिशनल क्लासरूम 1। उस स्कूल में बिल्डिंग है नहीं, ये प्रोविंशियल लेवल का मसला है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का मसला है, पहले ये तो बताए ना। स्कूल तो डिस्ट्रिक्ट में है। मैं कह दूँ वो फिर मुझे कहें आपने वहाँ पे क्यों कहा है? ऑफिसर्स तो ऑफिसर्स ही होते हैं ना। चले मैं आपको स्पोर्ट्समैन। ये तो थी CO एजुकेशन जिनकी आपने बात जो बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमने आपको दिखा दिया। तस्वीर इसलिए नहीं दिखाई कि खातून है, उन्होंने कहा मैं टीवी पे आना नहीं चाहती, इसलिए हमने उनकी तस्वीर नहीं चलाई उस वक्त भी, लेकिन आवाज़ आपको सुना दी क्योंकि उनकी आवाज़ जो सी है वो असल में सरकार की आवाज़ है। वो उस इदारे की आवाज़ है जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वो बॉस हैं और CO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एजुकेशन की डिस्ट्रिक्ट कसूर की। उन्होंने अपनी एक नुमाइंदा दी हमें, उन्होंने कहा इनसे बात कर लें, ये आपसे बात करेंगी। और उनकी जो सीरियसनेस थी टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम और बच्चों की फ्यूचर को लेके, वो भी थोड़ी सी देख लें। और जो मातम मैंने वहाँ पर किया वो आप भी थोड़ा सा कर लें। स्कूल की जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि बच्चा वहाँ पर आके सिवाय परेशान होने के कुछ नहीं होगा, तालीम नहीं हासिल कर पाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो तो हम बरूए कार ला ही रहे हैं। टीचर है ना, माली है ना, वॉशरूम क्लीनर है ना, कोई वहाँ पर गेट कीपर है। बात तो सुन लेना, उनकी बड़ी खराब है मैडम। बच्चे अगर बाहर इतनी मई की गर्मी में दरख्त के नीचे बैठ के पढ़े तो आपको लगता है कि ये फिर आप बनाते 2 कमरे। मैं 2 कमरे बनाता, मैं इंशाल्लाह में से मुझे कोशिश है कि मैं ही अब जाके ना स्कूलों के कमरे बनाने शुरू कर दूं। आप ठीक कह रही हैं। पीने का पानी इवन काउंसिल भी कहती है कि मौजूद नहीं है। नहीं वो बच्चे घरों से पानी लेके आते हैं, पानी के बगैर घंटा निकल सकता है मैडम। बच्चे घर से लेके आते हैं, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। नहीं। तो कैसे पीते हो पानी? पानी कहाँ से ले आते हैं? पानी है, ऐसा नहीं है। नहीं है मैडम, पानी है। नहीं है मैडम। चले फिर इकट्ठे विजिट करते। मैडम मैं विजिट करके आया हूँ, दोबारा इसके विजुअल्स देख रही है। हमने एक और स्कूल किया था जो स्कूल बंद था, जिसमें कमरे थे, छत भी थी, और वहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि ये स्कूल इन्होंने बंद कर दिया है, ये चला नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जो लोग वहाँ के हैं वो कहते हैं हम वहाँ पढ़े हैं,
हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये स्कूल की जो इमारत है ये अब इस काबिल नहीं रही कि इसको यहाँ पर बच्चे पढ़ने जा सकें। इसको सिर्फ थोड़ा सा ठीक करना है और ये लोग जो उनसे हैं यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं। तो स्कूल की इमारत पिछली जब बारिशें हुई हैं उसमें गिर गई है छत, ठीक है। अब यानी कि पैसे और लगेंगे उसके ऊपर, और बजट लगेगा, जब बजट भेजा जाएगा तो और पैसे लगेंगे। समझ गए आप क्या सूरत हाल है। हर कोई हमारी निजात चाहता है, हर कोई हमें आज़ादी दिलाना चाहता है, हर कोई हमें खुशहाल करना चाहता है, लेकिन यकीन माने यूं ही वो बंदा सड़क से, कंटेनर से, किसी भी एहतजाजी जलसे से उठ के इन ऐवानों में जाता है, वो चेंज हो जाता है। उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं जहाँ हमारी चीखो पुकार जा ही नहीं सकती, जहाँ किसी को ये पुकार पहुँच ही नहीं सकती। लोग जो उनसे हैं वो पता नहीं क्यों वहाँ जाके बेहिस हो जाते हैं। मैंने आपसे वादा किया कि मैं उनकी आंखें और कान बनूंगा, उन्हें वो पुकार सुनाऊंगा जो वो सुन नहीं सकते, और उन्हें वो तमाम मनाजिर दिखाऊंगा जो वो देखना चाहते नहीं है या शायद देख नहीं पा रहे। ये मेरा आपसे भी वादा और मेरा उनसे भी वादा है, ये मैं ज़रूर करता रहूँगा। और अभी स्कूल की इमारत देखने के बाद आए आपको कुछ और हालात भी दिखाता हूँ। आज का सारा दिन गुजारने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जंग जो सी है ये हाकिम और महकूम की है। किसी दौर में ये हुआ करता था कि महकूम बनाए जाते थे, उन पे हमले किए जाते थे और ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पे उन्हें महकूम बना दिया जाता था। फिर वक्त चेंज हुआ और लोग जिनसे समझदार होते गए, फिर उनको बहला फुसला के जमहूरियत के नाम पे, कभी कभी डिक्टेटरशिप के नाम पे, कभी मुख्तलिफ निज़ामों के नाम पे महकूम किया जाता रहा और एक ख़ास तबका जो उनसे है उन पे हुकूमत करता रहा। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बाहर रोड जो ख़राब अभी सुबह से आपको दिखा रहे हैं वो भी ख़राब है। ये इसके साथ ही एक बड़ी तारीखी जगह यहाँ मौजूद है, ये अनारकली है। अनारकली के बिल्कुल जो कनेक्ट करता है रोड को, उस रोड में मौजूद है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वो सुल्तान है जिन्होंने सुल्तान का लक़ब लेने से इनकार किया, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये मशहूर इसलिए हुए कि इनको ये ग़ुलाम थे बादशाह के दरबार में अफ़गानिस्तान में। तो जब इनको इनाम व कराम मिला तो इन्होंने बाहर आके अपना तमाम इनाम व कराम गुरबा में बांट दिया, उन्होंने गरीबों को तकसीम कर दिया। मशहूर हुए, उस बात पे लोगों में चर्चा हुआ, लोगों ने कहा यार ये इतना गनी आदमी कौन है जो अपनी तमाम चीज़ें गरीबों में बांटता जा रहा है। तो पता चला वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मैं सुल्तान इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने बुनियाद रखी थी शुजात की, इन्होंने इस खित्ते में इन्होंने बुनियाद रखी थी सखावत की, और ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम होती हैं किसी पे हुक्मरानी करने के लिए। आप हुक्मरानी दिलों पे करते हैं, जो दूसरी हुक्मरानी है वो तो ग़ुलामी है, वो तो अंदर से लोग आपको गालियाँ निकाल रहे होते हैं, लेकिन जो असल हुक्मरानी है वो दिलों की हुक्मरानी है, जो अल्लाह के वली करते रहे हैं, जो अपनी सखावत से, अपने एक नियति से, अपने नेक अमाल से दूसरों के दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। उससे बड़ी हुक्मरानी कोई नहीं है। लेकिन जो हुक्मरान हमारे हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं और वो आज तक हमें इसी गेम के पीछे बेला पुसरा के ले जाते हैं। पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़्यादा हो गया और 70 साल से जो बुनियादी मसाइल थे वो आज भी वही हैं। बड़े बड़े तुर्रम खां यहाँ पर आए, उन्होंने हम पे हुकूमत की। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, इन बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की। उन तुर्रम खाओं की बात कर रहा हूँ जो हमेशा ये कह के आए कि हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये सड़क बदल नहीं सकी। ये सड़क मैंने अपनी होश में 30-35 साल के अंदर ये सड़क ऐसे ही देखी है। जब कोई आता है इसे उखेड़ जाता है, मैंने अब ये वाला पाइप डालना है, मैंने ये वाला पाइप डालना है, और ये सड़क बन नहीं पाती। यही हाल इन्होंने हमारा किया है। हमें बेला पुसरा के ले आते हैं, हमें यहाँ पर ले आते हैं कि मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे ये चीज़ें बेहतर कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये चीज़ें बेहतर कर दूंगा। और हम इसी खुशी में कि यार ये बंदा जो उनसे है ना अलग लगता है, बाकी से हम उसे वोट डालते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है जो होता है। यकीन माने, अगर आपको लग रहा है या आपके दिल में कहीं भी थोड़ा सा तासुब है तो उसको दूर करने के लिए अपने ज़रा तारीख पे रोशनी डाल कि आप गौर करें वो इस तरह के हालात किन के बेहतर हुए। जो ये नारे लगाते थे सड़क पे खड़े होकर कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, आप उसके पीछे चले, बदला कौन? वो आपके हालात वही हैं। आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं आपकी इज़्ज़त आज भी वहाँ पर नहीं होती। आप थाने में जाते हैं, थाने में आज भी थानेदार जो सा आपका सब कुछ होता है, माई बाप होता है, यानी कि वो आपकी किस्मत ख़राब कर सकता है, उसे बेहतर कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में दिया गया होता है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें सरकारी स्कूल में तो उसका पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर होता है। पानी पीने का साफ मिल रहा है आपको, ज़रा सोचें, अपने इर्द गिर्द देखें, आप पानी ख़रीद के पीते हैं,
आप पानी नलका खोले तो पानी नहीं आता। हम इस कदर महकूम हो चुके हुए हैं और इस कदर पस्ती में गिर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखें जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जाके पढ़ते हैं, वो बीमार हो जाएं तो कहाँ जाके इलाज करवाते हैं। उनको अगर थाने कचहरी जाना पड़े तो थाना कचहरी पूरा का पूरा उठ के उनके घरों पे आ जाता है। वो अगर कैद हो जाए तो उनका घर सब जेल करार दे दिया जाता है। यार ये कौन लोग हैं? जब हमारे दीन में है कि हर इंसान बराबर है, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सिर्फ अपने तकवे से हो सकते हैं। तो ये कौन सी बुराई है जो हम इनको दे देते हैं? ये किस तरह की सोसाइटी है जो इनको इस तरह कबूल कर लेती है? और वो किस तरह के ज़हनी गुलाम है जो इस तरह की लोगों के बातों में आ जाते हैं? मैं सिर्फ आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ। तो आज के प्रोग्राम में कहने का मकसद भी यही था कि ये हमारे मुलाजिम हैं, ये ओथ लेते हैं हमारी खिदमत का, ये ओथ लेते हैं हमारे हालात बेहतर करने का, लेकिन ये करते क्या हैं वो आपके सामने है। वो जो तमाम रिजल्ट है इनकी खिदमत का, इनकी कारीगरी का, वो आपके सामने। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। हुक्मरान आए, बदलते गए, फिर वो भी आए जिन्होंने तब्दीली का दावा किया, जिन्होंने दावा किया कि मैं भाई सब कुछ बदल दूंगा, हर चीज़ हटा दूंगा, फिर वो दोबारा वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचें क्या करके गए हैं, आप किस तरह इनको दोबारा आजमा सकते हैं। ज़रा ये चीज़ें सोचें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम आज भी वहीं खड़े हैं। हम इनके पीछे नारे लगाते रहे हैं, इनके बच्चों के पीछे हमारे बच्चे नारे लगाते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। और ज़िंदगी है वो बदलेगी नहीं, ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। इस ज़िंदगी को बदलना हमने, और इसके लिए हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, ज़हनी गुलामी से खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।